मानव इतिहास को समझने और इतिहास में दफन रहस्यों को उजागर करने में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम जितना चैलेंजिंग है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग भी है। आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से ही मानव इतिहास के कई अनजाने पहलू हमारे सामने आ चुके हैं। वहीं इन लोगों के द्वारा की गई डिस्कवरी से हमें एंशिएंट लाइफस्टाइल के बारे में भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जिसने इतिहास के कई राज हमारे सामने लाए हैं। कई नए सवाल भी पैदा हुए हैं, तो वहीं कुछ खोज ऐसी भी हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। नंबर 10, हिमेरा। 2008 में ग्रीस में प्राचीन शहर हिमेरा में रेलवे लाइन के चौड़ीकरण के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों की नजर जमीन के अंदर दबे कुछ रहस्यमयी चीजों पर पड़ी, जिसके बाद आर्कियोलॉजी टीम को बुलाया गया। इसके बाद 3 सालों तक एक्सकेवेशन का काम चला। इस दौरान वहां कई सारी ऐसी चीजें मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ मौजूद सारी चीजें आर्किक और क्लासिकल पीरियड्स के समय की हैं। यहाँ से 12,000 मानव कंकाल और सैकड़ों घोड़ों के कंकाल मिले हैं। ये सभी कंकाल एक युद्ध के समय के थे। ये युद्ध 480 बीसी में कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ग्रीक सेना को जीत मिली और इस जीत की याद में उन लोगों ने टेम्पल ऑफ विक्ट्री नाम के एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया। हालांकि कुछ दशक बाद ही कार्थागिनियंस ने फिर से हमला किया और हिमेरा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ मौजूद दर्जनों सामूहिक कब्रिस्तान 480 बीसी के युद्ध के समय के थे, वहीं कुछ इसके बाद के भी थे। इन कंकालों के साथ कई सामान्य भी प्राप्त हुए हैं। कार्थागिनियंस और ग्रीक्स के बीच का ये युद्ध काफी बड़े स्तर पर लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। नंबर 9, द बॉम्ब जीसस रेक। गोल्ड की तलाश में आप सबने डायमंड्स तो बहुत खो दिए हैं, लेकिन 2008 में माइनर्स की एक टीम ने डायमंड्स की तलाश में 500 साल पुराना सोने से लदा जहाज ढूंढ निकाला। 2008 में नामीबिया के एक डेजर्ट में डायमंड्स की तलाश में लगी कंपनी को एक जहाज का अवशेष मिला। जहाज से प्राप्त हुए सामान से जहाज की पहचान भी कर ली गई। ये 500 साल पुराना पोर्तुगीज जहाज था जिसका नाम द बॉम्ब जीसस या गुड जीसस था। जहाज पर $13 मिलियन के कीमत के सोने के सिक्के लदे हुए थे। ये सब सहारन अफ्रीका में ढूंढा गया अब तक का सबसे पुराना और मोस्ट वैल्यूएबल जहाज है। यहाँ से लगभग 2000 सोने के खूबसूरत सिक्के, 22 टन कॉपर समेत कई बेशकीमती चीजें मिली। ये जहाज 1533 में पुर्तगाल से इंडिया के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम और ओवरलोड की वजह से मंजिल से काफी पहले ही इस जहाज का सफर थम गया। नंबर 8, एंशिएंट मास्क्ड फिगरिन। वेस्टर्न साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क रीजन में एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने 5000 साल पुराना एक सामूहिक कब्र ढूंढा है। एक कब्र में ही 4 कंकाल मिले, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष के कंकाल थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा हैरानी इस कब्र में मौजूद एक छोटी सी मूर्ति को देखकर हुई। महिला के कंकाल के कांधे के पास एक छोटी सी मूर्ति को रखा गया था। मिट्टी से बने इस मूर्ति की लंबाई बस एक हथेली के बराबर ही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति के ऊपर एक मास्क बनाया गया था। इस मास्क को घोड़े की हड्डियों से बनाया गया था। मूर्ति को उल्टा लिटाकर दफनाया गया था, लेकिन इसके सिर को तोड़कर सीधा कर दिया गया था। साथ ही जिस महिला का कंकाल मिला उसे भी एक पुरुष के ऊपर उल्टा लिटाया गया था। इन 2 कंकालों के नीचे भी एक महिला और एक पुरुष का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट मानना है कि ये कंकाल ऑर्डिनोव कल्चर के लोगों की हो सकती है। नंबर 7, सी मॉन्स्टर डिपिक्शन इन शिपरेक। अगस्त 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के निकट बाल्टिक सी में 500 साल पुराना एक जहाज ढूंढा। इस जहाज का नाम ग्रिपशेंडन था। 500 सालों तक पानी के अंदर रहने के बावजूद ये जहाज वेल प्रिजर्व था, लेकिन इस जहाज से ज्यादा इसके फिगर हेड ने लोगों को ज्यादा हैरान किया है, क्योंकि ये फिगर हेड किसी मिस्टीरियस क्रीचर के सिर के रूप में बना हुआ है। दुनिया के किसी भी जानवर से नहीं मिलने के कारण लोग इसे सी मॉन्स्टर मानने लगे हैं। यहाँ तक के एक्सपर्ट्स भी इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी जॉन रॉनबी ने इस फिगर हेड को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि ये एक ड्रैगन का सिर है, जिसके कान शेर की तरह और मुंह मगरमच्छ की तरह है। साथ ही इसके मुंह के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने किसी चीज का शिकार किया है। नंबर 6, वाइकिंग चाइल्ड स्केलेटन।
सितंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने आयरलैंड के डबलिन कैसल में एक्सकवेशन के दौरान एक 10 से 12 साल के बच्चे का कंकाल ढूंढा। ये कंकाल 9वीं से 10वीं सदी के बीच के एक वाइकिंग लड़के का था। जिस स्थिति में ये कंकाल मिला, इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि इस लड़के की मौत हिंसा की वजह से हुई होगी। साथ ही इसे रस्मो रिवाज के साथ दफनाने के बजाय नदी के पास फेंक दिया गया था। नदी के पास फेंकने से पहले उसे किसी कपड़े में लपेटा गया था। साथ ही इस लड़के के कांधे को मोड़ा भी गया था। इस कंकाल के पास से एक आयरन बकल भी मिला है। डबलिन कासल के पास चल रहे इस एक्सकवेशन से इस बात का भी पता चला कि ओरिजिनल डबलिन शहर का आकार पहले से सोचे गए आकार से काफी बड़ा था। साथ ही इस एक्सकवेशन से वाइकिंग सेटलमेंट के बारे में भी कई जानकारी मिली है। नंबर 5, मिस्टीरियस ममीज। इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है। इस देश में आए दिन नई नई प्राचीन चीजें मिलती रहती हैं और यहाँ मम्मी का मिलना तो काफी कॉमन है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सितंबर 2020 में सक्कारा में 13 मिस्टीरियस ममीज ढूंढे हैं। ये सभी ममीज जमीन के अंदर 40 फीट की गहराई में एक कुएं से मिला है। सभी 13 ममीज ताबूत के अंदर बंद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी ताबूत कम से कम 2500 साल पुराने हैं। इतने सालों के बावजूद ये सभी वेल प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर बनाए गए डिजाइन और इसके कलर भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। कुएं के अंदर ये सभी ताबूत एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। जिस जगह पर यह खोज की गई है वहीं पर स्टेप पिरामिड भी स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को आने वाले समय में इस जगह से और भी कई सारी मिस्टीरियस चीजें मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले वो इन 13 ममीज की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। नंबर 4, एंशिएंट फोर्ट। पिछले साल मार्च महीने में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में खत्म हो चुके ज्वालामुखी के पास एक्सकवेशन के दौरान एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता के बारे में पता चला। खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन किला, रहने के घर, कब्रिस्तान और दूसरी कई सारी चीजें मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सभी चीजें आयरन एज के समय के वाटरडेनी सेल्टिक ट्राइब के रहे होंगे। ये ट्राइब साउथ ईस्ट स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त हुई सभी चीजें कम से कम 3000 साल पुरानी हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से एक्सकवेशन रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ मिले सबूतों से इस बात का पता चला है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग खेती भी किया करते थे। इस जगह से रोमन काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का ये मानना है कि वाटरडेनी ट्राइब के लोग रोमन सभ्यता या स्कॉटलैंड की सभ्यता में मिल गए होंगे। नंबर 3, फीमेल स्केलेटन सर्कल। जर्मनी में की गई इस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को एक्सपर्ट्स जर्मनी के पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। सितंबर 2020 में एक चिकन फार्म तैयार करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान ही एक कब्र का पता चला। प्राचीन कब्र का पता चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और जब एक्सकवेशन शुरू हुआ तब उन्हें जो चीज मिली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कब्र के बीच में एक पुरुष का कंकाल था, जबकि इसके चारों ओर 6 महिला का कंकाल मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बीच में मौजूद कंकाल किसी जर्मैनिक लॉर्ड या फिर प्रिंस का रहा होगा, जिसकी मृत्यु पर इन 6 महिलाओं की बलि दी गई होगी, या फिर ये महिलाएं खुद ही अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसके साथ ही घोड़े, गाय और कुत्तों के 11 कंकाल भी मिले। इस कब्र के आसपास 60 और कंकाल मिले हैं। यहाँ पर खुदाई का काम अभी भी जारी है। नंबर 2, प्रोफेसीज मिसिंग फ्रॉम द बाइबल। कुछ समय पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल की एक गुफा से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ढूंढी है। ये डिस्कवरी बाइबल से जुड़ी हुई है, जिसकी तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट लंबे समय से लगे हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बाइबल के प्राचीन हिस्सों को ढूंढ निकाला है जो मौजूदा बाइबल में नहीं है। एक पन्ने पर हाथों से लिखा हुआ बाइबल के इस हिस्से को आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, जिसे किसी कारणवश गुफा में छुपा दिया गया था। ये डिस्कवरी इजराइल के जूडियन डेजर्ट में कुमरान केव से की गई है। बाइबल के हिस्से के साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी एक किताब भी मिली है। इस डिस्कवरी के ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है। नंबर 1, वायलेंट बरियल माउंट। 2017 में सदर्न साइबेरिया के टुवा रिपब्लिक में आर्कियोलॉजिस्ट ने हजारों साल पुराने एक कब्रिस्तान को ढूंढा था। इस कब्रिस्तान में 87 कंकाल मौजूद थे। ये सभी कंकाल दूसरी से चौथी सेंचुरी सीई के समय के स्टेप नोमैड्स लोगों के हैं। कंकालों के ऊपर की गई स्टडी के बाद इस बात का पता चला है कि इन सभी लोगों की हत्या भयंकर हिंसा में हुई होगी।
इसमें ज्यादातर पुरुषों के कंकाल ही थे, लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चे भी इस हिंसा के शिकार बने थे। इन सभी लोगों की हत्या कई अलग अलग तरीकों से की गई थी। आखिर इस हिंसा की वजह क्या रही होगी, ये एक मिस्ट्री ही है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।